व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू वाइट कॉलर चैनल। मैं आज आपको एक प्रॉपर्टी रिव्यू दिखाने के लिए आया हूँ, लेकिन लोकेशन कौन सा है मैं आपको शुरू में ही बता देता हूँ। आज मैं आया हूँ पनवेल में, लेकिन क्या मैं ये प्रॉपर्टी रिव्यू पनवेल में करने वाला हूँ? नहीं, मैं पनवेल रेलवे स्टेशन ज़रूर आया था, लेकिन आज पनवेल के पास में आप जानते हैं पनवेल तो डेवलप हुआ ही है, लेकिन आने वाले नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करने वाला अटल सेतु ब्रिज, ये बनने के बाद पनवेल के पास में दो तीन एरियाज ऐसे हैं जैसे कि करंजाड़े, पुष्पक नगर, उल्वे, इन सब एरियाज में इतना डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि डेवलपमेंट तो देखो अब हो गया, अब डेवलपमेंट होने के बाद यहाँ पर दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं पनवेल रेलवे स्टेशन से बाहर आया। यहाँ पे शेयरिंग रिक्शा, बस सर्विसेज, मतलब गवर्नमेंट की बस सर्विसेज, हर एक चीज़ आराम से मिलती है। और मैं यहीं से जाने वाला हूँ आज पुष्पक नगर, क्योंकि लोग बोलते हैं आने वाला सैंटा क्रूज बनने वाला है पुष्पक नगर। क्योंकि आप जानते हो एयरपोर्ट के जस्ट अपोजिट मुंबई में सैंटा क्रूज है, वैसे ही नवी मुंबई में एयरपोर्ट के जस्ट अपोजिट में पुष्पक नगर है। अब पुष्पक नगर का एरिया इतना डेवलप हो चुका है, इतना डेवलप हो रहा है कि प्राइसिंग आसमान छू रही है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो लोकल एरिया है नवी मुंबई का, वो इतना डेवलप्ड है। हर एक ब्रांड यहाँ पे आपको मिलेगा, हर एक कपड़े की दुकान, हर एक रेस्टोरेंट, हर एक चीज़ जो ज़रूरत की होती है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो अगर आप किसी ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ पर उतना डेवलपमेंट नहीं है, तो आपको यहाँ पर कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। या आप किसी ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मैं यहाँ पे रह के कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, क्योंकि एक से एक चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। इनफैक्ट मुंबई से भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नवी मुंबई में बन रहा है। तो मैं आपको एक प्रोजेक्ट का वीडियो, सैंपल फ्लैट, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। और प्राइसिंग मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मार्केट में अगर 60 लाख रुपए, 70 लाख रुपए 1 BHK का दाम चल रहा है ऐसे अच्छे अच्छे एरियाज में, तो मैं उससे आधे दाम में एक प्रॉपर्टी लेके आया हूँ जो मैं आज रिव्यू करने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आप देख लो सामने बिल्डिंग कैसी है, बिल्डर कैसा है, और सबसे बड़ा डर होता है अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में घर ले रहे हैं, वो भी नवी मुंबई जैसी एरिया में, तो लोगों को डर लगा रहता है भाई बिल्डिंग बन के रेडी होगी कि नहीं। तो उस डर को ही ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि जो मैं प्रोजेक्ट आपको सामने दिखा रहा हूँ ये रेडी टू मूव बिल्डिंग है। मतलब इसके अंदर 99% काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आप खुद देख रहे हो, कलर वलर भी हो गया है, फिनिशिंग का काम फिलहाल चालू है, और बिल्डिंग के अंदर जगह कितनी है वो भी आप देख सकते हो। आराम से कोई भी 4 व्हीलर अंदर आके, एम्बुलेंस आके, फायर ब्रिगेड आके बाहर निकल सकती है। और ये प्रॉपरली रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, मतलब 100% लीगल प्रोजेक्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर मार्केट से आधे दाम में यहाँ पे घर मिल रहा है तो यहाँ पे प्राइसिंग जो है या बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो इलीगल है। मेरे हिसाब से सब कुछ मैंने चेक किया है। इनफैक्ट आपको मैं रेरा नंबर भी बता दूंगा, आपको स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप डायरेक्टली बिल्डर को फ़ोन करके रेरा नंबर भी वहाँ से ले सकते हो, व्हाट्सएप पे डिटेल्स भी मंगा सकते हो, प्राइस लिस्ट भी मंगा सकते हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, आपको किसी एजेंट, ब्रोकर या उन सब चक्करों में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट आप बिल्डर से बात करो, डायरेक्ट डील करो, और आपको कोई भी ब्रोकरेज कमीशन ये सब का अलग खर्चा करने की 1 रुपए की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वाइट कॉलर बैठा है ना। प्रॉपर्टी रिव्यूज़ मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आपको पसंद आता है तो आप बिंदास देखिए। तो फिलहाल यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, लॉबी का काम चालू हो गया है यहाँ पे, और लिफ्ट का काम चालू हो गया है। बिल्डिंग के अंदर ऑलमोस्ट फिनिशिंग का काम चालू है। लॉबी का मेरे हिसाब से पीयूपी का काम चालू होने वाला है यहाँ पे। उस हिसाब से आप देखोगे तो मुझे लगता है बिल्डिंग 1-2 महीने में रेडी हो जाएगी, लेकिन आप 3 महीने पकड़ के चलो। 3 महीने के अंदर रेडी टू मूव बिल्डिंग में, वो भी इतने अच्छे एरिया में आपको प्रॉपर्टी मिल रहा है, आपको और क्या चाहिए। ऑप्शंस हैं, पुष्पक नगर में भी है, करंजाड़े में भी है, लेकिन जो प्रोजेक्ट के दाम वहाँ पर चल रहे हैं ऑलरेडी, वो आसमान छू रहे हैं। आप खुद जानते हो यार, 50-60 लाख रुपए के नीचे 1 BHK नहीं दे रहा है कोई। लेकिन अगर कोई दे रहा है तो हमको हमेशा वहाँ पे जाके एक बार देखना चाहिए
चाहिए कि हाँ दे रहा है तो कैसी चीज़ दे रहा है, दिखने में कैसी है, लोकेशन कैसा है। तो अगर आपको फिर समझ में आएगा कि हाँ भाई चलो ये मेरे काम लायक लग रहा है, तब आप वहाँ पर अपने सपनों का घर ज़रूर बुक कर सकते हो। तो फ्लोर तो मैंने आपको दिखा दिया। अब एक काम करता हूँ, मैं आपको 1-2 मिनट लेके आपको सैम्पल फ्लैट भी दिखा देता हूँ। सैम्पल फ्लैट तो नहीं है, डेवलपर ने यहाँ पे रॉ फ्लैट ही बना के दिखाया है कि मतलब जैसा आपको देने वाले हैं वैसा अभी फ़िलहाल देख लो। और काम चालू था तो फ्लैट गंदा था, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें बैल्कनीज आपको बहुत मिलने वाली है। तो सबसे पहला हॉल आपने देखा, उसके बाद पहली बैल्कनी आपने देख ली, उसके आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। हॉल का स्पेस आपने देखा ही है, बिल्डिंग के सामने का एरिया आप देख सकते हो, पूरा डेवलप्ड एरिया है, चारों तरफ आपको प्रोजेक्ट्स दिखाई देंगे। और बिल्डिंग जो है वो मेन रोड पे है, बिल्डिंग के सामने आप देख ही रहे हो चौड़ा रोड है। अब यहाँ से मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ तो अपने को मिल जाता है अच्छा खासा पैसेज एरिया। पैसेज एरिया भी ठीक है, राइट साइड में अपने को किचन मिलता है। किचन सिंगल प्लेटफॉर्म है, 1 BHK फ्लैट है। अगर डबल प्लेटफॉर्म होता तो और अच्छा होता, लेकिन मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे डबल प्लेटफॉर्म लगेगा तो थोड़ी सी जगह मतलब कंजस्टेड हो जाएगी। बैल्कनी मैंने जैसा आपको बोला आपको बहुत देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखो एक और बैल्कनी, मतलब दूसरी बैल्कनी हमारी अभी आ गई। हॉल में भी बैल्कनी था, किचन में भी बैल्कनी आपको देखने को मिल रहा है, और हर एक पॉइंट डेवलपर ने इसके अंदर दिया है। किचन में वॉल पे पूरा टाइल्स भी लगा हुआ है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको वॉशरूम बाथरूम दोनों सेपरेट मिलने वाला है। तो कोई भी मुझे जाना है झगड़ा नहीं करने वाला, क्योंकि आपका वॉशरूम बाथरूम दोनों सेपरेट है। तो आप आराम से यूज़ कर सकते हो अलग अलग बंदे। और बाहर आपको डक एरिया भी मिलता है, वो भी काफ़ी बड़ा है, मतलब आप उसको बना के वॉशिंग मशीन वगैरह भी आराम से रख सकते हो। फाइनली अभी हम लोग आ जाते हैं बेडरूम में। मैं आपको बेडरूम स्पेस भी दिखा देता हूँ। बेडरूम स्पेस भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। आराम से आपका बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी यहाँ पे आराम से आ जाएगी। और बैल्कनी की जो मैं बात कर रहा था, ये देख लो एक और बैल्कनी, मतलब हॉल में भी बैल्कनी, बेडरूम में भी बैल्कनी, किचन में भी बैल्कनी, 3-3 बैल्कनीज आपको मिलती है। और बिल्डिंग के बाहर आप देख लो जगह कितना अच्छा डेवलपर ने छोड़ा हुआ है। बट एनीवेज ये एक प्रोजेक्ट तो मैंने आपको दिखाया ही है। मैं आपको अभी यहाँ का लोकल मार्केट ज़रा दिखा देता हूँ। वो मेन हाईवे आप देख रहे हो, वो मेन हाईवे है जो नवी मुंबई को मुंबई से कनेक्ट करता है, वो वाला हाईवे है। और यहाँ पे ये पूरा शहर बसा हुआ है, सेक्टर 3 है ये। आप जानते हो करण जाड़े, पुष्पक नगर, ये सारे एरिया सिडको ने डेवलप किया है। तो उसके बाद यहाँ पर कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। ये इतनी बड़ी जो जगह आप देख रहे हो जो खुली है, ये सिर्फ एक बस स्टेशन है, मतलब बस स्टॉप है। तो सिडको ने इतना काम यहाँ पे करके दिया है। मैं आपको यहाँ पे बोर्ड भी लगा है शायद, हाँ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये ऑटो स्टैंड वगैरह लगा हुआ है, इसके आगे बस का भी स्टैंड लगा हुआ है। इस पर प्रॉपर लिखा हुआ है कि सिडको ने डेवलप किया है। ये आप देख सकते हो, बस स्टॉप, प्लॉट नंबर 36, सेक्टर नंबर 3, सिडको वी मेक सिटीज़। तो इन्होंने काम तो देखो बहुत अच्छा किया हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे लोकल एरिया में आपको मंदिर वगैरह बहुत ही ज़्यादा आपको कॉन्स्टेंटली देखने को मिलेगा। यहाँ पे ब्रांड्स वगैरह तो सारे ही आ गए हैं। उसके बाद हॉस्पिटल भी है, पुलिस स्टेशन तो है ही, और साथ ही साथ में आपको होटल्स भी देखने को यहाँ पे मिलने वाले। एक और बिल्डिंग का मैं आपको लॉबी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये लॉबी वगैरह इन्होंने बनाया हुआ था काफ़ी अच्छा। लेकिन इसका जो बैल्कनी है इस फ्लैट में, इसका मैं आपको सैम्पल फ्लैट भी एक दिखाता हूँ। इसमें सैम्पल फ्लैट में बैल्कनी नहीं थी, मतलब थी पर कम बैल्कनी आपको देखने को मिलेगी। ऑटोमेटिक लिफ्ट भी है इसके अंदर, आप देख सकते हो। इसका सैम्पल फ्लैट एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा थोड़ा इसके अंदर काम और अच्छा किया हुआ था, मतलब इसके अंदर टाइल्स भी ज़्यादा बड़ी बड़ी थी। आप सामने देख सकते हो इसका जो हॉल है, इसमें आपको अटैच्ड बैल्कनी मिलने वाला है। और ये बैल्कनी की साइज़ बड़ी भी थी, मतलब मेरे हिसाब से 2-2.5 फीट के आसपास, 2.5 फीट 3 फीट के आसपास आपको बैल्कनी मिलती है। मेन रोड पे, सेम बिल्डिंग मेन रोड पे ही थी, हाईवे से भी नज़दीक थी और मेन एरिया में थी, एयरपोर्ट बगल में था, सब कुछ मतलब आप देख सकते हो पॉइंट टू पॉइंट बेस्ट है मेरे हिसाब से। बाकी आप भी एक बार विजिट करोगे तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि क्या सही है क्या नहीं है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इंडियन टॉयलेट दिया हुआ है, मतलब इसमें भी वॉशरूम बाथरूम अलग है, लेकिन इंडियन टॉयलेट है इसके अंदर। वेस्टर्न टॉयलेट होता तो और ज़्यादा अच्छा होता मेरे हिसाब से, बट इंडियन टॉयलेट यहाँ पे है। आप चाहे तो इसको वेस्टर्न भी करा सकते हैं। और ये इसका बाथरूम एरिया है। बाथरूम एरिया में भी आपको पूरा टाइल्स लगा के दिया हुआ है मॉडर्न फिटिंग्स के साथ। इसका किचन स्पेस आप देखोगे अगर, तो वो काफ़ी बड़ा है, मतलब इसका किचन आप देख ही सकते हो, प्लेटफॉर्म ही कितना लंबा है। हाँ, यहाँ पे आपको किचन में फ्रेंच विंडोज़ मिलते हैं, आपको किचन में बैल्कनी नहीं मिलेगा। लेकिन इस फ्लैट का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है,
तो वो भी स्क्रीन पे आप डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप फ़ोन करके वो भी कंफर्म कर सकते हो कि किस हिसाब में क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, तो आपको ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। और इसके बाद भी मैं आपको यहाँ का भी मार्केट दिखा देता हूँ कि कितना डेवलप्ड है क्या नहीं है। उसके पहले बेडरूम स्पेस आपको दिखा देता हूँ। तो इसका जो बेडरूम है, यहाँ पे छोटा सा वार्डरोब के लिए अलग से जगह दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे आप एक प्रॉपर वार्डरोब फिट कर सकते हो। मेरे हिसाब से साइज़ में थोड़ा छोटा होगा। इस बेडरूम में भी आप देखोगे यहाँ पे तो बालकनी नहीं थी। यहाँ पे भी फ्रेंच विंडोज़ दिया हुआ है, लेकिन बेडरूम में भी आपको बालकनी नहीं मिलती। और ये बिल्डिंग भी प्रॉपर कॉर्नर प्लॉट है। अब करण जाड़े, पुष्पक नगर, इन सब एरियाज़ में लोग प्रॉपर्टी ढूंढते हैं, लेकिन दाम बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से मैंने बजट में लाने की कोशिश की है। बाकी देखो, बिल्डिंग वगैरह तो मैंने आपको दिखाई दिया। अब मैं आपको लोकल एरिया दिखा रहा हूँ, आसपास में बिल्डिंग कैसा है, मार्केट कैसा है, माहौल कैसा है। वहाँ पे आपको मंदिर वगैरह तो बहुत दिखेंगे ही। इस हिसाब से आप जज कर सकते हो। और सैटरडे, संडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे जब भी आपको टाइम हो तो आप आके साइट विजिट कर सकते हो, ताकि सामने से आप देख के समझ पाओ कि हाँ भाई, ये एरिया मेरे लायक है भी या नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पे ऑलरेडी इतनी बिल्डिंग्स बन के सोल्ड आउट हो चुकी है, इतने लोग यहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे KFC, डी मार्ट, अभी ब्रांड्स तो आप बस देखते ही जाओगे कि कितने ब्रांड्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। बड़े से बड़े मेडिकल्स यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं, क्योंकि सबको पता है यार, अब एयरपोर्ट के बगल वाले शहर में इतना डेवलपमेंट है तो फ्यूचर में उसका रेट बढ़ने ही वाला है। और हर कोई यहाँ घर लेना चाहते हैं, बस बजट बजट की बात है। यहाँ पे आप देख लो, एयरपोर्ट की मैं बात करूँ अगर मुंबई के, तो सेंटा क्रूज, अंधेरी के आसपास का एरिया जो एयरपोर्ट है वहाँ पे, उसके आसपास में करोड़ों के नीचे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि एयरपोर्ट ऑलरेडी चालू हो गया, एस्टैब्लिश हो गया। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि एयरपोर्ट अभी चालू नहीं हुआ है। तो जो लोग 50 लाख में बेच रहे हैं, 60 लाख में बेच रहे हैं, वो फ्यूचर में जाके करोड़ों रुपये होने ही वाला है। और जिसका बजट 50-60 लाख रुपए नहीं है, तो उससे आधे दाम में मैंने आज प्रॉपर्टी ला के आपको दिखा दी है। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ, अगर 50-60 लाख रुपए से आधे में अगर अपने को घर मिल जाए, लगभग आधे में, तो अपना काम हो जाएगा। तो मैं एग्जैक्ट प्राइसिंग आपको बताऊंगा। एरिया तो मैंने लगभग लगभग घुमाई दिया है आपको। मैं एक पहाड़ पे लेके चलता हूँ। मतलब ये एरिया के सामने एक पहाड़ है, वहाँ से एयरपोर्ट बहुत सुंदर दिखता है। यहाँ से आप देख सकते हो कि एयरपोर्ट का काम कितना हुआ है। और पूरा पुष्पक नगर, सेक्टर नंबर 1, 2, 3, मतलब पुष्पक नगर टोटल 10 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। 3 हाईवे के उस तरफ है, 7 हाईवे के इस तरफ है। यहीं पे डी मार्ट भी बन रहा है, प्रॉपर बड़ा डी मार्ट। आपको 5 स्टार होटल मिलेगा। यहाँ पे मेट्रो आ रही है, लोकल रेलवे की लाइन तो ऑलरेडी है ही। इनफैक्ट यहाँ पे स्टेडियम भी बन रहा है। तो जब इतना सारा डेवलपमेंट जो ना अभी मैंने आपको गिनाया है, जब ये इतना सारा डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा, तो आप सिर्फ सोच के देखो कि 30-35 लाख रुपए के जो फ्लैट है, उसके दाम कहाँ पर जाने वाले। सामने इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप देख ही रहे हो, काम ज़बरदस्त स्पीड से चल रहा है। ऑलरेडी पहले फेज़ का टेस्टिंग हो गया है। 2025 में, 26 या 24 में इसका पहला फेज़ जो कार्गो का होगा वो डिलीवर भी हो जाएगा। तो काम में तो कोई कमी या स्लो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उस हिसाब से आप देखोगे तो मुझे ये चीज़ पसंद आई है। अब यहाँ से मैं आपको राइट साइड का एरिया भी दिखा देता हूँ। आप देखोगे इसके सामने आपको उल्वे, बेलापुर, पनवेल, खांडेश्वर, खारघर, हर एक एरिया देखने को मिलेगा। ये पूरा नवी मुंबई का पट्टा है। और इसी के सामने जो लोग मुंबई से रहना चाहते हैं यहाँ पे, उनके लिए सरकार ने भाई अटल सेतु चालू कर ही दिया है। अटल सेतु से आप मुंबई से यहाँ पे आराम से 35-40 मिनट में पहुंच सकते हैं, क्योंकि अटल सेतु के मतलब अटल सेतु से जो हाईवे आता है, वो हाईवे अपने रोड के सामने से ही जा रहा है। सामने आप देख रहे हो वो अटल सेतु है, यहीं पे दिख रहा है। अटल सेतु से आप आओगे हाईवे पकड़ के, और वो अपने बिल्डिंग के सामने ही हाईवे आता है। ये उल्वे का एरिया भी आप देख सकते हो। तो पूरा एरिया जो है यहाँ पे प्रॉपरली एकदम प्लान करके डेवलप हो रहा है। कोल्ड प्ले का भी आप जानते हो कॉन्सर्ट नवी मुंबई में ही है। तो नवी मुंबई हर जगह चर्चे में है भाई। अब जिसको भी कोल्ड प्ले का टिकट नहीं मिला होगा वो समझ सकता है अपने दर्द को। बाकी नवी मुंबई डेवलप्ड ज़बरदस्त स्पीड से हो रहा है। तो फाइनली वीडियो के हम लोग एंड में आ गए हैं। मैं भले ही दुबई में हूं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए प्रॉपर्टी के रिव्यूज लेकर आता रह रहा हूं। हाँ, थोड़ा लेट जरूर हो रहा है, पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूं। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब कोई देरी नहीं होगी, क्योंकि आज रात की मेरी मुंबई की वापस फ्लाइट है। तो मैं वापस प्रॉपर हर एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के मैं वीडियोस आपके लिए कॉन्स्टेंटली लाता रहूंगा। अब एक चीज बात बताता हूं कि देखो, प्रॉपर्टी रिव्यूज तो मैंने बहुत की हैं, आप भी जानते हैं,
लेकिन एक प्रॉपर्टी रिव्यू नवी मुंबई के एरिया में सबसे ज्यादा डिमांड में आ रहा है, खास करके तब जब नवी मुंबई में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है उसका अभी रनवे टेस्ट भी हो गया है और वो बहुत ही जल्द चालू होने वाला है। तो उसकी वजह से एयरपोर्ट के पास में 3 ऐसे एरियाज हैं, जैसे कि करंजाड़े, उसके बाद हमारा पुष्पक नगर, उसके बाद एक और एरिया है उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, बट एनीवेज पुष्पक नगर, करंजाड़े, इन एरियाज के अंदर प्रॉपर्टी रिव्यू लोग मांग रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, करंजाड़े हो, पुष्पक नगर हो, ये कोई भी एरिया हो, ये सारे एरियाज जो एयरपोर्ट के एकदम बगल बगल में है, यहां पर प्राइसिंग बहुत ज्यादा है, जैसे कि 50 लाख 55 लाख रुपए प्लस टैक्सेस में 1 BHK। लेकिन मुझे एक ऐसे डेवलपर मिले जहां पर 1 BHK फ्लैट, वो भी पुष्पक नगर में, हाईवे टच प्रॉपर्टी, मेन रोड पे बिल्डिंग, अच्छा खासा टावर, फुल एमेनिटीज, पार्किंग स्पेस, हर एक चीज उसके अंदर मुझे 35 लाख प्लस टैक्सेस में 1 BHK मिल गया। तो जैसे ही मैंने सुना कि भाई देखो, मेरा तो सिंपल काम है, अगर कहीं पे 1 करोड़ का घर मिल रहा है और अगर मुझे वहां पे 50 लाख 60 लाख 70 लाख रुपए का कोई घर मिल जाए तो मैं रिव्यू कर देता हूं, क्योंकि लोग जानते हैं उस मार्केट का रेट क्या है, और अगर उससे सस्ता उस मार्केट में कुछ मिल जाए उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो पहली बार नवी मुंबई पनवेल के पास में, आप जानते हैं पुष्पक नगर, एयरपोर्ट के जस्ट अपोजिट में ये एरिया है। प्रोजेक्ट के सामने से हाईवे जा रहा है, वो हाईवे आप जो अपना अटल सेतु है मुंबई जाने के लिए, उससे भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। तो मुंबई से भी अगर कोई यहां पे रहना चाहता है तो मेरे हिसाब से 30-40 मिनट में आराम से वो मुंबई से अप डाउन कर सकता है अटल सेतु के थ्रू। अब ये चीज सबसे अच्छी हो गई। उसके बाद में प्रोजेक्ट के पास में मेट्रो आ रहा है, प्रोजेक्ट के उस तरफ आप देखोगे तो एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। डी मार्ट ने वहां पे ऑलरेडी जमीन ले लिया है, डी मार्ट बनने वाला है, 5 स्टार होटल बनने वाला है और बहुत बड़ा स्टेडियम। आप जानते हैं पुष्पक नगर और करंजाड़े, ये सारे एरियाज कितने ज्यादा डेवलप हो रहे हैं, उसी की वजह से यहां पर प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा है। लेकिन एक प्रोजेक्ट जहां पे 1 BHK 35 लाख प्लस टैक्सेस में मिलेगा, वो भी बिल्डिंग के अभी प्लिंथ लेवल पे है, 1 स्लैब हुआ है, 2 स्लैब हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं, रेडी टू मूव प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, आप ये याद रखना। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें और भी अलग अलग वेरिएंट्स हैं, तो 35 लाख से महंगे वाले भी हैं, तो अगर आप वो लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो। एक चीज मैं आपको वीडियो के अंदर लास्ट में जरूर बताना चाहूंगा कि फिलहाल में प्राइसिंग जो चल रही है वो लिमिटेड टाइम के लिए है। डेवलपर ने बताया है 1 महीने का ऑफर है, 1 महीने में आप अगर बुकिंग करते हैं तो 35 लाख प्लस टैक्सेस में 1 BHK मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि इससे महंगा नहीं है उनके पास, इससे महंगा भी है, अगर आपको पसंद आता है तो आप वो भी ले सकते हो। बट फिलहाल के लिए प्रोजेक्ट के बारे में यही डिटेल मुझे आपको देना था। एयरपोर्ट नजदीक है, डीमार्ट नजदीक है, 5 स्टार होटल नजदीक है, हाईवे नजदीक है, सर्विस रोड नजदीक है, मेन रोड पे प्रोजेक्ट है, बड़ा टावर है, फुल एमेनिटीज है और प्राइसिंग सबसे सस्ती 35 लाख प्लस टैक्सेस में 1 BHK रेडी टू मूव एरिया, पुष्पक नगर, नवी मुंबई पनवेल के पास में, एयरपोर्ट के जस्ट अपोजिट। फाइनली सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है। अब फटाफट से मैं इंडिया आता हूं, मैं इंडिया को बहुत मिस कर रहा हूं और आपके लिए प्रॉपर्टी की और नई वीडियोस बनाना चालू करूंगा। स्क्रीन पे डेवलपर का डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है, डायरेक्ट आप कॉल करके बात कर सकते हो। अगर आपको विजिट करना, आप विजिट करिए, कोई ब्रोकरेज कमीशन, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस, कोई एजेंट वेजेंट का कोई लफड़ा पालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट फोन करो, साइट विजिट करो, आपको पसंद आता है बुकिंग कर लो। प्रॉपर्टी का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली बार आपसे फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। 1 लाख सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी पूरे करने की कोशिश है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय भारत।